ठीक है, कि ये जो मेरी वेबसाइट है इसके ऊपर आपको किस टाइप का कंटेंट मिलेगा, थोड़ा सा टैक्स से रिलेटेड मिलेगा, जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको, टेक्नोलॉजी पता चल जाएगी, रोबोट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ये सारा मेरा कंटेंट होने वाला है। ठीक है, इतना करके अंडर इसको थोड़ा सा समझ में आ गया कि एक अच्छा आइडिया आपके पास कि आप टेक ब्लॉग बनाना चाह रहे हो, जिसका नाम क्या है, टेक। आपको ब्लॉग क्रिएट करना है, ब्लॉगर पे जाओ, क्रिएट न्यू ब्लॉग पे क्लिक करो, ब्लॉग वगैरह क्रिएट कर लो, बता रहा है कि थीम वगैरह अपलोड करो, बस इतना कर दो। और ये 4 जो मैंने मेन पेज बताए थे, मैंने इसको बताया मैंने कौन से पेज बनाए, क्या मैंने इसको बताया था कि मैं ये पेज बनाने वाला हूँ? नहीं, इसने खुद से बताया ना, ये 4 पेज आपके मेन पेज है, इनको जरूर बनाना। ठीक है, 4 पेज हमारे बन के तैयार है, हमने बता दिया था 4 पेज। कह रहा है कि आपको कंटेंट स्ट्रेटजी भी बता रहा हूँ मैं कि आप कैसी कैसी चीजें डाल सकते हो, क्या आप टैग अपडेट डाल सकते हो, रिव्यू वगैरह डाल सकते हो, जो बता रहा है। अभी हमें इससे मतलब नहीं है, अभी हमें फिलहाल क्या चाहिए, क्या चाहिए अभी हमें, कंटेंट। इसलिए कंटेंट जो हमने अभी भी पेज बनाया ना, वहाँ पे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर, उसके लिए मेरे को कंटेंट चाहिए। मेरे पेज ही सभी खाली है, होम पेज तो मेरा अपना फील होता चला जाएगा जैसे जैसे मैं पोस्ट डालता रहूंगा। मैंने बताया कि गिव मी कंटेंट, गिव मी कंटेंट और माय अबाउट अस पेज which is professional and well maintained according to AdSense and blogger guidelines। नेक्स्ट स्लाइड मैंने इसको बताया कि मेरे को आप ना एक प्रोफेशनल कंटेंट दो जो कि हमारा एडसेंस और हमारी ब्लॉगर की जो गाइडलाइंस है ना, उन्हें फॉलो करता होना चाहिए। क्यों लिखी है बात, अगर मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा तो मेरे को ऐसा भी कंटेंट दे देगा जहाँ पे कहीं ना कहीं मैं उसके रेस्ट्रिक्शन को फॉलो ना कर रहा हूँ जी। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारी साइट ना फौरन शैडो बैन हो जाएगी। शैडो बैन होता है कि हमारी जो वेबसाइट है ना, गूगल पे रैंक करना बंद कर देती है, गूगल उसको ब्लैक लिस्ट कर देता है। ठीक है, उस ब्लैक लिस्ट के पहले के स्टेप को बोलते हैं शैडो बैन, जहाँ पे आपकी वेबसाइट का कंटेंट ना तो यूजर को दिखने लगेगा ना कुछ होगा। हालांकि वेबसाइट के यूआरएल से कोई पहुंच सकता है, ब्लैक लिस्ट होने के बाद उससे भी नहीं पहुंच सकता, वहाँ पे शैडो बैन होना चालू हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने बता दिया कि आप पहले से ही ना ऐसा कंटेंट देना मेरे को जो कि उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करता हो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, एक चीज जो हमने अब तक फोकस कर रखी थी वो था हमारा एआई कंटेंट। क्या था हमारा, मैंने उसके लिए भी बताया कि give me content for my about us page which is professional and well maintained according to प्रॉपर ग्रामर, यानी कि प्रॉपर ग्रामर को आपको यूज ही नहीं करनी। जो भी लिखोगे आप ह्यूमनाइज वे में लिखोगे, क्योंकि एक इंसान कभी भी प्रॉपर ग्रामर यूज करता ही नहीं है। बिल्कुल, मैंने बता दी कि आपको ग्रामर जो है पूरी तरह से यूज नहीं करनी। अगली लाइन बताया मैंने कि यूज लोग सेंटेंसेस which is which is not detected as AI content, ये भी शो ही कर देगा। also give me content on page। इतना लिख के मैंने इसको प्रॉम्प्ट अपना दे दिया। प्रॉम्प्ट देने के बाद इसने कंटेंट लिखना चालू किया। सबसे पहला कंटेंट किसके लिए आएगा, अबाउट अस, सिर्फ हिंदी में क्यों, ये सिर्फ हिंदी में आया है, वो लेवल लिखा हुआ नीचे सरफेस लेवल की प्रोग्राम में सिर्फ हिंदी में लिखा हुआ। बीच में हिंदी वर्ड है, इसको बता भी देते हैं कि राइट
अभी से तय करो राइटिंग गॉट इट है क्लीन फुल इंग्लिश अबाउट अस पेज। ठीक है, अभी हमें खुद से कंटेंट लिख के दे देगा कि आपका अबाउट अस का कंटेंट ये रहा। अब एक तो आपको चैट जीपीटी पता चल गया जहाँ से आप निकलवा सकते हैं। जी अब दूसरा ठीक है, और मैं पर्सनली भी चैट जीपीटी यूज करता हूँ। ठीक है, बाकी और भी प्लेटफॉर्म है, आपको ऑनलाइन टूल सर्च करोगे टूल भी मिल जाएंगे। अगर आपको कहीं से देखना हो तो आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा अबाउट अस जनरेटर, कॉन्टेक्ट जनरेटर, ऐसे करके बहुत सारे ऑनलाइन आपको टूल्स मिल जाते हैं। वो भी टूल जो है एआई का ही यूज करते हैं आपको आपका कंटेंट देने के लिए। पर चैट जीपीटी के साथ जाना इसलिए था कि आप इसको अपने ही अकाउंट से एक बार लिंक कर दोगे, अपने ही अकाउंट के अंदर काम करना चालू कर दोगे, तो ये आगे तक की आपकी सारी की सारी जो कठिनाई मुश्किल आने वाली है उसको आसान कर देगा। क्योंकि इसको पता है कि आपने अबाउट अस में क्या लिख रखा है, डिस्क्लेमर में क्या लिख रखा है, प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर क्या लिख रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपके ब्लॉग भी लिख के देगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ब्लॉग भी लिख के देना पड़ेगा। वरना अगर आप बाद में ब्लॉग सीधी सी बात है उससे लिखोगे नहीं, चैट जीपीटी जैसे टूल के पास ही जाओगे, कहीं पे ब्लॉग भी लिखोगे तो इसी का यूज करोगे। अब जब इसका यूज करोगे तो उसको पता भी तो होना चाहिए ना कि आपने कंटेंट क्या लिखा होगा उसके अंदर, आपने जो भी अपनी रेस्ट्रिक्शन वगैरह लिख रखी है क्या लिखी है। सर मुझे एक चीज़ पूछनी है, जैसे आपने ये प्रॉम्प्ट के बारे में लिख के बताया तो जितनी गाइडलाइंस थी सर, इसमें हमें एक्टिव वॉइस के साथ साथ और भी कई सारी जैसे ग्रामरली हो गए, क्विल बॉट हो गए, और ऐसे भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनसे मतलब अगर हम कोई ब्लॉग लिख रहे हैं हम और किसी से रिलेटेड आ रहा है और पर हमें लिखना उसी की तरह और पर हमें वर्ड चेंज करने, उसके लिए यानी जितने भी बॉट्स होते हैं काम करते हैं। बोर्ड्स काम करते हैं मगर मेहनत ज़्यादा करते हैं। सर वही काम अभी मैं इसका भी कंटेंट कॉपी करके चेक करके दिखाऊंगा आपको जीरो जीपीटी में, फिर देखना कितना यही कंटेंट। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी जो प्रॉम्प्ट वगैरह लिखा है ना, इसको प्रॉम्प्ट को और एनालाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अभी देखो इसने ये लिख के दिया है मेरे को, बस बातें नहीं, इसको कॉपी कराया पहले ना जीरो जीपीटी पे ही आ जाती है। इसको बातें करनी है, सामने आके खड़े होके कर ले, सबको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। जीरो जीपीटी पे है ये हमारा एआई डिटेक्टर। नीचे आके इसके अंदर मैंने जितना टेक्स्ट था उसको कराया पेस्ट और डिटेक्ट करा के चेक करा कि कितना है ये, कितना है 100% एआई है। प्रॉम्प्ट देना चालू करते हैं, सुधारते हैं इसको। चैट जीपीटी में वापस आए, मैंने इसको अब बताना चालू करा, दोबारा से वही जो सेम लाइन लिखी थी ना मैंने, प्रॉपर ग्रामर यूज मत करो, कि उसको भूल जाता है, उसको 3-4 बार समझाना पड़ता है, वही करते हैं। मैंने लिखा कि डोंट यूज प्रॉपर ग्रामर, यूज लॉन्ग सेंटेंसेस which is more humanized. It will not detected as AI. Use सारे लिखो लिखो active and passive voice। ठीक है, इतना लिख के एक बार दोबारा से लिख के दिखाते हैं, इसको देखते हैं दोबारा क्या लिख के देता है। अब देखते हैं कितना बताता है। 100 ही दिया।
मैं बोल रहा हूँ तो लिखो, तुम परेशान करोगे, यही तो बोला था मैंने, तो लिखो परेशान करोगे, अभी तुम परेशान करोगे, लिखो। भाई बहुत परेशान करता है ये ChatGPT। लोग नहीं होगा, गूगल एडसेंस नहीं मिलेगा। हाँ, इस्तेमाल करते हैं भाई। जब हर बार नया रोग बनता, बस दिमाग हमें लगाना पड़ता है कि हाँ भाई इसमें डालना क्या। अब वो हिंदी में डाल रही है, इंग्लिश में डाल रही है, उर्दू में डाल रही है, सारी भाषा बदल समझा समझाई। हाँ, पूरी दुनिया की जितनी भी लैंग्वेज है सब समझ जाएगा, पर हमारा